कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIR पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीजें निकल कर आई तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रशीदुल जफर, थाना चमनगंज। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फैंस एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फैंस एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका एशियन वॉइस पोस्ट न्यूज ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के AVV न्यूज यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से CCTV फुटेज, साथ में इनके WhatsApp पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है, सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल अरेस्टिंग कल 18 अरेस्ट हुए थे और 6 और आज हुए हैं। सर, अभी आपने PFI का नाम लिया, तो अभी तक जांच में PFI का क्या निकला? एक करके पूछिए। हाँ, कहां से गिरफ्तार किया है? ये पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी, ये लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, हजरतगंज क्षेत्र से। इनके साथ और भी कोई था?
हाँ, मैंने अभी पढ़ के सुनाए थे आपको नाम। सर अभी आपने पीएफआई का जिक्र किया है, अभी तक की जांच में इस पूरे उपद्रव में पीएफआई का कहाँ तक था? देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीए बवाल में जब इसका हाशमी का नाम आया था तो उसकी एफआईआर हुई थी, उसके बाद वो रिपोर्ट लग गई, उसमें बरी हो गया, उसकी पत्नी का जैसे दावा था। तो पहले भी कानपुर में सीए विवाद में 5 पीएफआई के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे जी। माना गया था कि पीएफआई ने मैनेज करके बवाल कराया। तो इस बवाल को क्या उस धारणा से जोड़ करके क्या पीएफआई का कनेक्शन क्यों निकलेगा? हमारे पास उन 5 लोगों की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी, अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। तो ये विवेचना के विषय है। हमारा जो सबसे मुख्य चीज थी, हमारी मुख्य था कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। कल हमने करीब हमर को 12 कंपनी पीएसी मिल गई थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, रात्रि में पूरी ड्यूटियां रही थी, पेट्रोलिंग पे हम सब अधिकारीगण और सभी लोग रहे थे। आज दिन भर पूरे सभी लोग राउंड पे रहे। जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीमें हमने बनाई हुई हैं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज और जो डीवीआर लेकर उससे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी जिसने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया। तो सभी जगह पे वर्क हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे को 12 कंपनी पीएसी मिली हुई है, करीब 3 एसपीज अतिरिक्त आए हैं। कमिश्नरेट का जो फोर्स है वो शहर के अंदर अमन चैन कायम करने में लगा हुआ है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास करे। आपराधिक इतिहास क्या है? इसका देखा जा रहा है, अभी इसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। क्या फिर प्लान था क्या कि पहले सर उसने बंद का आयोजन किया, फिर आपको फिर आश्वासन दिया कि हम बंद नहीं करेंगे, इसके बाद पहले तो इस बात जब बवाल हुआ जब उसने अपने घर में था तो क्या प्लान करके इसने सिद्ध किया कि अपने गुर्गों को लगा दिया था? देखिए, ये विवेचना का बिंदु है, पर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये साजिश थी। जिस तरीके का घटनाक्रम है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने साजिश की थी शहर का माहौल खराब करने की, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इसको हम लोग रोक पाए। और हम लोग और भी इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटना घटित न हो। देखिए, ये विवेचना का विषय है और जिसके, मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस भी किसी व्यक्ति का, जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहात में 4 वीआईपीज थे, कानपुर नगर में आज राष्ट्रपति को भी आना था। और इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा, कहीं ना कहीं अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाली है। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी वाला मामला भी जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पहले भी उत्पन्न हो चुके हैं। तो आपकी पुलिस सर क्या करेगी? इस चीज पे भी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर हमारे किसी पुलिस स्तर से किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उससे आप लोगों ने बात करा ली थी कि उसने कह दिया था कि हम ये नहीं करेंगे, तो पुलिस ने उससे क्यों नहीं कहा कि भाई वो तुम जाके पब्लिसाइज करो, और व्हाई द पीपल वर नॉट अलाउड टू कम ऑन द रोड? देखिए, मैंने आपसे क्लियर कहा और फिर से कह रहा हूं, हम अगर पुलिस की कमी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वर्तमान हमारी प्रायोरिटी ये है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। अगर हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं पर किसी जगह पर कोई कमी रही है पुलिस की, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।